इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा इजी है? इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है? अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है तो इस वीडियो को बच्चों आखिर तक देखना। मैं आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है जो स्टूडेंट फिलहाल में 12th में है और जस्ट इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा डेफिनेटली कि सर कौन सी ब्रांच इजी है, कौन सी ब्रांच डिफिकल्ट है। प्लीज हमें इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्लियर? तो वीडियो को समझो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच आसान नहीं है, ठीक है? ना ही कोई भी ब्रांच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ अमरावती गवर्नमेंट से। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल में, वो भी। तो बच्चों मेरे साथ क्या होता था ना, मैं जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे बाकी ब्रांचेस जो है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये ब्रांचेस ना मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कभी होगी ही नहीं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरे हिसाब से सबसे अगर डिफिकल्ट ब्रांच अगर आप बताओ पूछोगे मुझसे, तो मुझे वो टाइम पे ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सबसे डिफिकल्ट ब्रांच है। लेकिन मेरे दोस्त उस ब्रांच में थे। जब मैं उनसे बात करता था वो मुझे बता रहे थे कि यार नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो हमें बड़ा आसान लगता है, हमें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उल्टा डिफिकल्ट लगता है, जो कि मुझे बड़ा आसान लगता था। ओके, तो ये सेम सिनारियो सबके साथ होता है। तो यहाँ पे मैं ये एक बात और बता दूं आपको कि किस स्टूडेंट ने कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पे ना आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा पता है, ना मैकेनिकल के बारे में पूरा पता है, ना इलेक्ट्रिकल के बारे में पूरा पता है, ना ही आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी के बारे में पूरा पता है। ओके, यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन तो बहुत है। जैसे कि स्टूडेंट्स को देखा मैंने, कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स थी उनका कहना था कि सर मैकेनिकल में सिर्फ लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती है। पूरा मिसकॉन्सेप्शन है। सिविल इंजीनियरिंग में लड़कियों का कोई काम नहीं होता, वो तो कंस्ट्रक्शन साइट पे सिर्फ लड़के डोमिनेट होते हैं, तो क्या वहाँ पे लड़कियों ने सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेनी चाहिए? ये सब आपके डाउट्स होते हैं। अगर आपको फिजिक्स में रोटेशनल मोशन ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता होगा, रोटेशनल मोशन जो कि आसान चैप्टर है, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यही रोटेशन से रिलेटेड, फ्लूइड मैकेनिक्स, अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड यही टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने में, सिविल इंजीनियरिंग लेने में, इलास्टिसिटी अगर आपको चैप्टर पसंद आता था तो आपने सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल लेनी चाहिए। तो मैकेनिकल और सिविल आसपास सेम ही होते हैं। इन दोनों में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट इज सॉम। ओके, तो ये दोनों ब्रांचेस इन चैप्टर पे आधारित है मोस्टली। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक सा सवाल पूछता हूँ। अगर आपको फिजिक्स पेपर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, ये अगर चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हो, अगर ये चैप्टर में आपका इंटरेस्ट बैठता है, तो आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ब्रांचेस इसी चैप्टर के आसपास भटकते हैं। क्लियर? अब रहा सवाल कंप्यूटर साइंस का। सर हमको कंप्यूटर साइंस लेना है, लेकिन फिजिक्स में तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं था जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर साइंस बेटा टोटली अलग ब्रांच है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से थोड़ा अलग चीज़ होती है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कौन से ब्रांचेस का कितना इंपॉर्टेंस है और कौन से सेक्टर में आप जॉब ले सकते हो। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल और सिविल की, ये दो ब्रांचेस ऐसी है बच्चों जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं तो आपके महाट्रांसको, महाजेनको, एमएससीबी के एग्जाम्स बहुत निकलते हैं। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर हो तो इन एग्जाम्स को आप दे सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग हो किया है आपने किसी अच्छे कॉलेज से, तो आप पीडब्ल्यूडी के एग्जाम, ओके, वाटर इरिगेशन के एग्जाम्स, इनसे भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप गेट एग्जाम के थ्रू पीएसयू में जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, जहां पे अच्छे खासे पैकेजेस होते हैं किसी भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो पीएसयू में अगर जॉब लगता है तो एक गवर्नमेंट जॉब ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जॉब होते हैं ये, जिनकी सैलरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इनके गवर्नमेंट जॉब्स में चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हो, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हो, तो आपके गवर्नमेंट जॉब लेने के चांसेस ना बच्चों बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाते हैं, मैं कहूँगा बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस अगर आप लेते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप लेते हो, तो इससे आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड यानी कि सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में अलग ही दुनिया है ये। तो यहाँ पे जॉब्स इनफाइनाइट है, जितने जॉब गवर्नमेंट के नहीं निकलते, गवर्नमेंट जॉब जितने नहीं निकलते, उससे कहीं मल्टीप्लिकेशन में कंप्यूटर साइंस के बच्चों को जॉब मिलते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस और आईटी फिलहाल के कंडीशंस में एवरग्रीन ब्रांचेस हैं। अगर आपको इस स्टेज पे नहीं समझ में आ रहा है कि सर अब भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, देखो तो मेरा ऐसा पर्सनल रिकमेंड रहेगा कि अगर आपको सेफ साइड खेलना है, आपको जॉब ही चाहिए, अगर जॉब मिल गई तो सर मेरा काम बन जाएगा, ऐसा अगर आपका एटीट्यूड है, तो आपने कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी ब्लाइंडली लेनी चाहिए, ब्लाइंडली। क्योंकि इससे 4 साल के बाद आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे तो पहुंच ही जाओगे। नहीं भी पहुंचते हो तो एटलीस्ट आप एमबीए करके गेट एग्जाम देके आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहीं तो भी कंफ्यूजन में हो तो आपने बिल्कुल कंप्यूटर साइंस ब्लाइंडली ले लेनी चाहिए। को एंड करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का और एक डाउट क्लियर कर दूं। मैं कुछ ही दिनों पहले मेरे एक स्टूडेंट से बात कर रहा था। उस स्टूडेंट का ये कहना था कि सर मैकेनिकल अगर मैं लेती हूँ तो एज ए फीमेल क्या ये मेरे लिए अच्छी ब्रांच रहेंगी, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग लेती हूँ तो सर वहाँ पे तो मेल डोमिनेटिंग ब्रांचेस है, ये यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट लड़के होते हैं, तो क्या किसी लड़की ने ये ब्रांच नहीं लेनी चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा। आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो आपको कोई मशीन्स नहीं उठानी होती है, ठीक है, आपको एक अच्छे क्या कहते हैं क्लास 1 कंपनीज में भी जॉब लग जाती है। फोर्ड हो गया, जो भी एक डिजाइनिंग कंपनी होती है जो कार डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन होती है, वहां पे भी आपको जॉब लग सकती है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप लड़कियां हो तो सर हम ये ब्रांचेस नहीं लेनी चाहिए क्या, नहीं ऐसा। मेरा तो ये कहना रहेगा उल्टा, अगर आप लड़की होके अगर मैकेनिकल या सिविल ब्रांचेस में अगर जाते हो ना तो आपके जॉब लगने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फीमेल क्राउड कम होता है। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो कि सर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो हमारा जो वर्क रहेगा वो फील्ड वर्क रहेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर आपको कोई कंपनी पसंद नहीं है छोड़ दो उसे, किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करो जहाँ पे आपको आपके हिसाब से जॉब मिल रहा है। क्लियर? तो होप सो कि मैंने आपके जो भी डाउट्स थे वो पूरे क्लियर कर दिए हो। अगर आपके डाउट अभी भी हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस डाउट्स को पुट करना, सो दैट मैं उस क्वेश्चंस पे वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।